प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली कितनी उच्च थी। गुरुकुल से निकलने वाले स्नातक लौकिक जीवन में समर्थ संपन्न होते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना उदार चरित्र महान आचरण के कारण सम्मानित होते हैं। किंतु अन्य विद्यालयों में विद्यार्थियों का समस्त सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसका कारण क्या है? गुरु जी ने इसका, हे मेरे परिजनों, हे मेरे जिज्ञासुओं, आप दूर दूर से आए हैं, आपका अभिनंदन है। ये ठीक है, बड़े बड़े शहरों में विद्यालयों में सुंदर भवन हैं, उनमें हर प्रकार सुविधाएं भी हैं, किंतु बाहरी ठाट बाट कुर्सी मेज अन्य सुविधाएँ तथा बाहरी साज सज्जा का ध्यान रखना विद्या अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। सुखार्थी को विद्या कहाँ, अब विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख का इच्छुक रहने वाली विद्या को छोड़ देना चाहिए, अब विद्या का अभिलाषी को सुख छोड़ देना चाहिए। आजकल विद्यालय में छात्रों को सुख सुविधाओं का ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, उनसे छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को अपनाना होगा। प्राचीन काल में गर्मी सर्दी बरसात में पेड़ों के नीचे छात्र पढ़ते थे। इतनी सादगी में रहना, सब काम करना अपने हाथ और पढ़ने का समय कहाँ से मिलता होगा, शंका है। तो गुरुकुल में कष्ट साथ जीवन बिताने की पढ़ाई कितना मुश्किल है, फिर भी गुरुकुल प्रणाली अपनाने को कहा गया है। घर में बालक दादा दादी नाना नानी माता पिता संबंधी के साथ रहता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं जिनसे उसे कोई कष्ट नहीं होता है। अतः उनके साथ रहकर वो त्याग तपस्या में सादा जीवन बिताने आदत नहीं पड़ती। इसलिए हमारे ऋषियों ने व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांट दिया है। पहला आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक जाति वर्ण समुदाय के यह आवश्यक है गुरुकुल के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करे। घर में वैभव का विलासतापूर्ण जीवन, बाहर निकलने में त्याग तपस्या तितिक्षा में जीवन बिताना अभ्यास कर सके। त्रेता युग में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गुरुकुल भेजा गया। वे तो दशरथ के आंखों के तारे थे, अयोध्या के राज दुलारे थे, उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं था। घर में कई अध्यापक पढ़ाने के लिए आ सकते थे, किंतु सद्विद्या प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ की ऋषि के आश्रम में भेजा गया। गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विश्वामित्र के साकर अतिबला की विद्या प्राप्त की। और द्वापर युग में संदीपन ऋषि के आश्रम कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रमाण है। कहाँ सुदामा बाबरो कृष्ण बिताई योग, कहाँ नंद के दुलारे यशोदा के आँखों के तारे कृष्ण कन्हैया और दीनहीन सुदामा। उन दोनों में लकड़ियाँ लेने जाते गुरु माता उन्हें खाने के लिए चने देती है, और उस आश्रम में शिक्षा का अभाव, शिक्षा में यही प्रभाव था। महाभारत के नायक बन सके, सुदामा के साथ मित्रता का पालन किया। देखी दशा सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोग दे दिए। एक को कृष्ण जैसे करुणानि दानी, दूसरी सुदामा जैसे निरी निष्काम याचक। इसके विपरीत एक प्रमाण मिलता है द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, जिन्हें गुरुकुल में नहीं राजमहल में होकर कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई, किंतु नैतिक शिक्षा नहीं दे सके। पांडवों को नैतिक शिक्षा माता कुंती ने दी थी, किंतु कौरवों की शिक्षा माता पिता भी नहीं दे सके। धृतराष्ट्र जन्मान थे, पुत्र मुँह में अंधे हो गए थे। गंधारी माता ने आँखों में पट्टी बांध दी, अतः दुर्योधन बचपन से उदंड अहंकारी हो गए। गुप्त काल में तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। गुरुकुल की तरह छात्र वहाँ गुरुकुल निकट पढ़ते थे, विद्या अध्ययन करते थे, जहाँ चाणक्य जैसे निष्ठाचार अपने कार्य को सदा कार्य में के लिए दूसरा दीपक, और ऐसे तपस्वी आचार्य ने मुरादासी के पुत्र चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। तो ये हमारी गुरुकुल प्रणाली बहुत ही महान थी। हे भद्रजनों, यह जीव जन्म पशु प्रवृत्ति का होता है।
84 लाख योनि में भटक ये अपनी गरिमा खोता है। जब भाग्य उदित होता इसका तो मानव योनि पाता है। फिर सदगुरु से विद्या पाकर नर पशुर भी बन जाता है। विद्या और शिक्षा का अंतर हम आज तुम्हें समझाते हैं। जो एक समझते दोनों के हुए मनुष्य कष्ट ही पाते हैं। शिक्षा मानव को सामाजिक विकास उन्नति का पाठ पढ़ाती है। नर कैसे बने धनी मानिए इसका बोध कराती। पर विद्या है वो जो सदा मुझे मुक्ति की ओर ले जाती है। जीवन को बनाकर संस्कारी अमृत का पान कराती है। सा विद्या मुक्त विमुक्त कहते ऋषि महान। विद्या से ही होता मानव का कल्याण। धन्यवाद।